बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मिथुन राशि और शनि 2025 यानी शनि की गोचरीय व्यवस्थाएं 2025 में मिथुन राशि लग्न के जातकों पर किस तरीके का प्रभाव डालेंगी, कुछ छीनेंगी या कुछ मिलेगा, एक रहस्य। और इस रहस्य पे से पर्दा उठेगा तब जब आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहनों भाइयों, मिथुन राशि विशिष्ट गुणों से संपन्न, घुलने मिलने की प्रवृत्ति, जनसंपर्क का विस्तृत दायरा, विशुद्ध आलोचक, गंभीर विश्लेषक, चतुर राजनीतिज्ञ और श्रेष्ठ वक्ता, ये सारे गुण हैं आपके अंदर। मोहक भाव भंगिमा है, अच्छे व्यंग्यकार हैं, विनोदी स्वभाव है, संगीत प्रेमी है, विनम्रता और कार्य दक्षता भी आपके अंदर होती है। अपने कार्य में पूरी तरह से निपुणता, दक्षता ये आपके अंदर होती है। परिवार और समाज को नई दिशा देने की आपके अंदर विशेष क्षमता होती है। यही है आपके विशिष्ट गुण। विशिष्ट गुण है ये आपके, इनको परिमार्जित करिए, इनको बढ़ाइए, इन पर ध्यान दीजिए। बहनों भाइयों, ऐसे विशिष्ट गुण जो ईश्वर ने सिर्फ आपके लिए रखे हैं, आपको नवाजे हैं। अनेक क्षमताएं हैं आपके अंदर, अनेक क्षमताएं हैं, लेकिन दिमाग पर अधिक बोझ डालना ये आपकी आदत में शामिल है। फलतः चिंता से आप दूर नहीं हो पाते। कई चिंताएं आप अपने दिमाग में समेटे रहते हैं, मानसिक चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। 21 वर्ष से लेकर के 46 वर्ष की अवधि आपके जीवन की, 21 वर्ष से लेकर के 46 वर्ष तक की अवधि अनेक श्रेष्ठ अवसर आपके जीवन में प्रदान करती है। सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। उन अच्छे अवसरों को झपट करके पकड़ने की आदत डालिए, तभी जीवन में सार्थकता आएगी, जीवन सफल होगा। बहनों भाइयों, आपकी सर्वांगीण उन्नति हो, इसी कामना के साथ, इसी भावना के साथ इस वीडियो में चर्चा होगी 2025 में शनि गोचर की। बहनों भाइयों, शनि का गोचर 29 मार्च से आपकी राशि लग्न से नवम भाव से हट करके 10वें भाव में अपनी सम राशि में शनिदेव का परिभ्रमण है। 10वें भाव में शनिदेव कारक होते हैं। शनिदेव का 10वें भाव से गहरा कनेक्शन है, क्योंकि नैसर्गिक कुंडली में शनिदेव आपके कर्म के ही स्वामी होते हैं। तो आपके कर्म भाव में आकर के शनिदेव क्या देने वाले हैं, बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। तो इन सारी बातों की चर्चा तो होगी ही, मिथुन राशि मिथुन लग्न की तो चर्चा होगी ही, साथ में आपके बहुत करीब तक जाने वाला प्रेडिक्शन, यानी आपके राशि लग्न के नक्षत्र पर भी चर्चा होगी। कैसे रिजल्ट मिल रहे थे, कैसे आगे मिलेंगे, इन पर चर्चा होगी। बहनों भाइयों, एक बहुत आवश्यक जानकारी जो मुझे लगता है कि आपको संक्षिप्त रूप से जरूर बता दें, वो ये है कि 2025 से लेकर के और 2032 अक्टूबर तक का जो समय है, इस समय में पूरे विश्व में महाबदलाव आने वाला है, महापरिवर्तन आने वाला है। वो परिवर्तन जो वर्षों तक याद किया जाएगा। जिस समय मार्च में 29 मार्च में शनिदेव मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, वहां पंचग्रही योग बन रहा है, यानी विश्व पटल पर महापरिवर्तन का योग।
धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, प्राकृतिक दुर्घटनाएं, गृह युद्ध और महायुद्ध जैसी विभीषिकाएं इन आगे के 7.5 वर्षों में, यानी ये जो गुरु का, जो शनिदेव का परिवर्तन है, ये विशेष रूप से प्रभावी रहेगा। गुरु का अतिचारी होना, गुरु जब जब भी अतिचारी हुए हैं, 2018 से 22 के बीच में अतिचारी हुए थे। कोरोना जैसी महामारी से पूरा विश्व त्रस्त हो गया था। महाभारत काल में और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी गुरु अतिचारी हुए थे। तो सतर्कता रखिएगा। जानकारी जब होती है तो हम आगे अपने भविष्य को उसी आधार पर सुनियोजित करते हैं और आगे का जीवन चलाते हैं। अब बात करता हूं सीधे आपकी राशि और लग्न पर। भाइयों, 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक लगातार शनि देव का गोचर आपके 9वें भाव में था, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। कैसा पीछे से रिजल्ट आपको मिलता रहा है उसका अनुमान आपको है ही। अब आगे जनवरी से लेकर के 2025 मार्च तक आपके साथ कैसा रिजल्ट मिलने वाला है समझिएगा। मेरे भाइयों, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 9वें भाव में और प्रभाव था स्वर्णपाद का। स्वर्णपाद यानी सोने के पैरों से शनिदेव का प्रभाव आपको मिल रहा था। नौकरी व्यापार में बढ़ोतरी देता है इस तरीके का शनिदेव का भ्रमण। पारिवारिक माहौल थोड़ा सा असंतुलित रहता है। जरा सी भी गलती आपके मान, आपकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचा सकती है। आपकी प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती है आपकी एक गलती से। सावधान रहिएगा। पूजा पाठ से मन विचलित हो तो खतरे का संकेत मानिएगा। पूजा पाठ से मन विचलित होना यानी ये शनि का नकारात्मक प्रभाव, खतरे का संकेत मान करके अपने पूजा पाठ में कमी मत होने दीजिएगा। मन में विचलन बना रहेगा, मन कहीं ना कहीं आपका असंतुलित अवस्था में रहेगा। ऐसी स्थिति में किसी शिव मंदिर में जा करके वहां पर माथा टेकिएगा, नित्य नियम बनाइएगा किसी मंदिर धर्म स्थान से जुड़ने का, क्योंकि यही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। मेरे भाइयों, इस अवधि में यानी 29 मार्च तक की अवधि में गूढ़ विषयों के जो ज्ञाता हैं, जो गूढ़ विषयों पर अपना रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, या गूढ़ विषयों के प्रति जिनकी रुचि है, जो इस गूढ़ विद्याओं के प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, उनको सबको अच्छे लाभ मिल सकते हैं। तंत्र साधक हैं तो तंत्र की साधना से सिद्धि मिल सकती है। ज्योतिष का कार्य करते हैं तो ज्योतिष में भी आपको अपूर्व सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं इस अवधि में। आप साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, आप किसी भी तरह के रिसर्च के क्षेत्र में हैं, बहुत अच्छा लाभ आपको इस अवधि में मिल सकता है। मन में अस्थिरता होना स्वाभाविक है। मन कहीं ना कहीं अस्थिर रह सकता है, लेकिन आप अगर शिव मंदिर में या किसी भी मंदिर में धर्म स्थान में माथा टेकते हैं तो अच्छे से रहेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में सफलता मिलेगी, विवाद खत्म होंगे। पिता से सुख में कुछ कमी की संभावना भी दिख रही है, तो पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा और उनसे संबंध न बिगड़े। अभद्र आचरण आपको अपने पिता से नहीं करना है। न्याय विभाग, शिक्षा विभाग से जुड़े लोग विशेष अच्छे प्रभाव में रहेंगे। गुप्त शत्रुओं से परेशानी जरूर होगी और पहले भी महसूस किया होगा, लेकिन गुप्त शत्रु अपने आप खत्म भी हो जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके गुप्त शत्रु अपने आप खत्म हो जाएंगे। मकान बनाने का सपना, वाहन खरीदने का सपना आपका रहा है तो वो पूरा होगा इस अवधि में या इस वर्ष में। मेरे भाइयों, यहां पर शनि ये कहता है, शनि की आज्ञा आप समझिएगा, पुरुषार्थ बढ़ा दीजिए, प्रयास
आपके एफर्ट्स बढ़ जाने चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका भाग्य पूरा साथ देगा। घर बैठ करके आसानी से आप अपने लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, यानी पुरुषार्थ प्रबल रखना पड़ेगा 29 मार्च तक की अवधि में विशेष रूप से। अब बहनों भाइयों, नक्षत्र के आधार पर बता दूं, इस 29 मार्च या 28 अप्रैल तक की, चूंकि नक्षत्र का जो गोचर है वो 28 अप्रैल तक रहना है, तो इस 28 अप्रैल की बीच की अवधि में जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र का है, मानसिक अशांति उनके साथ बराबर चली आ रही है। व्यापार और दाम्पत्य जीवन में अनेक बाधाएं आप महसूस करते चले आ रहे हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में भी बाधाएं महसूस करते चले आ रहे हैं। अभी 28 अप्रैल तक बहुत सुधार की संभावना नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, जैसे अभी मैंने बताया, शिव मंदिर या किसी मंदिर में जा करके माथा टेकिएगा, सुंदरकांड वगैरह का पाठ करिएगा, हनुमान जी की साधना, शनिदेव की साधना करिएगा, फायदा मिलेगा। और 1 जनवरी से लेकर के 28 अप्रैल के मध्य जिनका आर्द्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है, आनंद में रह रहे हैं, आनंद में रहेंगे। आर्थिक व्यवस्थाएं बढ़िया रहने वाली हैं, पारिवारिक सुख बहुत अच्छी स्थिति में है। और जिनका पुनर्वसु नक्षत्र का जन्म है, उनके लिए 1 जनवरी से 28 अप्रैल के मध्य का समय आपके हर पराक्रम, हर पुरुषार्थ का श्रेष्ठ लाभ दे सकता है। यानी जीवन में आप हर क्षेत्र में सफल हो जाएंगे। बस अपने पुरुषार्थ और अपने प्रयास, अपने एफर्ट्स को कम मत होने दीजिएगा। अब बात करता हूं बहनों भाइयों 29 मार्च से आगे वर्ष के अंत तक की स्थितियों पर। विशेष बात इस बात की इस वीडियो में ये है कि आपको समयांतराल तारीखें नोट कराऊंगा, पेन कागज रख लीजिएगा, क्योंकि वो अगर नोट करके रख लेते हैं तो आपके लिए बहुत काम की रहेंगी। क्योंकि हर बार आप वीडियो नहीं देखेंगे, उन तारीखों को नोट करके रख लीजिएगा। बड़ी महत्वपूर्ण तारीखें हैं। और चैनल में बहनों भाइयों नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कुछ सुझाव देना है, कुछ परामर्श लेना है, कमेंट करके अपना समय मुझे दीजिएगा। अपना कीमती समय तो दे ही रहे हैं वीडियो को देखने में। आपका अभिनंदन है और आभार भी मान रहा हूं। बहनों भाइयों 29 मार्च से आगे का जो समय है वो आपके राशि लग्न के अष्टम और नवम भाव के स्वामी शनि देव बैठ रहे हैं कर्म क्षेत्र में। कर्म क्षेत्र में यानी नवम के भावाधिपति दशम भाव अपने कर्म क्षेत्र में गोचर करेंगे। दशम भाव के शनिदेव कारक ग्रह भी होते हैं और नवमेश शनि का दशम भाव में गोचर, नवमेश का दशम भाव में गोचर आपके भाग्य को जगाने वाला होता है। दशम भाव में आर्थिक मामलों के लिए, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए, भूमि भवन वाहन के सुख के लिए, यश कीर्ति के लिए, व्यापार वाणिज्य के लिए, उद्योग के लिए बहुत श्रेष्ठ परिणाम देते हैं शनिदेव जब दशम भाव में गोचर करते हैं। 29 मार्च से पहले इनका गोचर नवम भाव में था, भाग्य भाव के स्वामी होकर के अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे थे। अब अपनी सम राशि में गोचर कर रहे हैं। यानी ये सारे लाभ आपको मिल सकते हैं। आपकी प्रतिभा बढ़ेगी, आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, स्वपराक्रम से आप अपना भाग्य निर्मित कर पाएंगे, आप अपना भाग्य स्वयं लिख पाएंगे, आपका तेज बढ़ेगा। धर्म ज्योतिष तंत्र मंत्र में भी आपको सिद्धियां मिल सकती हैं। धार्मिक कार्य शुभ कार्यों में भी धन खर्च होता है। वहीं दूसरी ओर शनिदेव का ये गोचर आपके लिए ताम्रपाद से हो रहा है, यानी इसके भी श्रेष्ठ परिणाम आपको मिलेंगे।
आपकी तरक्की जो कार्य क्षेत्र में रुकी थी, 29 मार्च के बाद वो जो बाधा थी वो समाप्त हो जाएगी। प्रमोशन या तरक्की की बाधाएं जो हैं वो सब समाप्त होती दिखेंगी। 29 मार्च के पहले जो आर्थिक विषमताएं आपने झेली हैं, वो भी जो बरकत रुकी हुई थी वो भी पुनः चालू हो जाएगी और ये समस्या आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं वाली खत्म हो जाएगी। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता हुआ उच्चतम होता चला जाएगा, यानी जो फाइनेंशियल अप्रोच है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी। सामाजिक, राजनैतिक और कार्य क्षेत्र में नया पद, नया प्रभार मिल सकता है। वेतन वृद्धि हो सकती है। बेरोजगार हैं तो नौकरी के प्रयास करिएगा, नौकरी मिलेगी। व्यापार या उद्योग स्थापित करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं, यानी ये वर्ष आपको आत्मनिर्भर बनाने वाला है। यह वर्ष आपको आत्मनिर्भर बनाने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बेरोजगारी इस साल से खत्म हो जाएगी। भूमि, भवन, वाहन का सपना पूरा होगा इन्हीं शनिदेव महाराज की कृपा से। धर्म कर्म, सामाजिक क्षेत्र में भी आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रह करके वहां भी अपनी एक छाप छोड़ सकने में कामयाब रहेंगे। अब 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर तक बहनों भाइयों शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे। अब वक्री अवस्था में रहने का मतलब क्या है? कुछ चैलेंज आएंगे आपके लिए। वो चैलेंज जो आपकी प्रतिभा को, आपके व्यक्तित्व को मांझने के लिए आ रहे हैं, निखारने के लिए आ रहे हैं, है ना। तो आपके कार्यों, आपकी जीवन शैली का आपको पुनः निरीक्षण करना पड़ सकता है, पुनः विश्लेषण करना पड़ सकता है। आप सही रास्ते पर जा रहे हैं या गलत रास्ते पर जा रहे हैं, इसका आपको ज्ञान हो जाएगा और इसका आप अध्ययन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। बहनों भाइयों, ये स्थितियां जबरन आपको मजबूर करेंगी कि अपना पुनः निरीक्षण करें, अपने अंदर का वो व्यक्तित्व तलाशें जो आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, सफलता के सार्थक बिंदु तक ले जा सकता है। तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा अपनी गलतियां, कहां से गलतियां हुई हैं और कहां आप सुधार की आवश्यकता है। इस अवधि में बहुत कुछ अचानक घट सकता है। इस वक्री अवधि में बहुत कुछ अचानक घट सकता है, यानी अचानक से कई लाभ मिल सकते हैं और आपकी लापरवाही से अचानक से कुछ हानि भी हो सकती है। कुछ बुराइयों के साथ में बहुत अच्छाइयां भी इसी वक्री अवधि में आपको मिल सकती हैं। लेकिन इस अवधि में ठहराव और निराशा से आपको बचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अपने अंदर पुरुषार्थ को प्रबल करिएगा, पुरुषार्थ पर फोकस रखिएगा, जो आपको शनिदेव की कृपा से माला माल कर देगा, आपको बहुत अच्छी स्थिति में ले जाएगा। नशे, व्यसन और मांसाहार, इनसे आपको बचना होगा। 28 अप्रैल से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच शनिदेव अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, यानी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनिदेव का स्वयं का नक्षत्र और वहां पर शनिदेव का गोचर 28 अप्रैल से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच में, यानी सूर्य और शनि, इन दोनों का कनेक्शन मानिए। नौकरी प्राप्त होगी, व्यक्तित्व आत्मनिर्भर होगा, ये सारे लाभ आपको मिल सकते हैं। लेकिन किन को मिलेंगे आप नक्षत्र के आधार पर भी समझिएगा। नक्षत्र के आधार पर आपको समझना चाहिए कि कैसे आप उस लाभ को प्राप्त कर सकें। देखिए, जिनका मृगशिरा नक्षत्र में जन्म है, श्रेष्ठ लाभ 28 अप्रैल के बाद आपकी लाइफ में आने वाले हैं। कई तरीके की जो उपलब्धियां हैं वो आपको मिल सकती हैं, चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो। आर्द्रा नक्षत्र के जो जातक हैं, ये थोड़ी सी परेशानी में आएंगे। लाभ पूरे मिलेंगे पर जीवन में संघर्ष बढ़ जाएंगे। कुछ गलत कार्य, समाज या धर्म विरोधी कार्य भूलवश या जानबूझकर कर देने से आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं।
आर्थिक लाभ कमाने के लिए आपके द्वारा असंवैधानिक तरीके अपनाए जा सकते हैं, जिससे भी आपके जीवन में संघर्ष बढ़ सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ शिव मंदिर में जाकर के माथा टेकना इस अवधि में, इस वर्ष में आपके लिए श्रेष्ठ है, खास तौर पर 28 अप्रैल से 3 अक्टूबर के बीच में। कोर्ट कचहरी के मामलों से भी आप उलझ सकते हैं। यहाँ भी अगर आप ये उपाय करते हैं, सुंदरकांड और शिव मंदिर में जाकर के माथा टेकना, यानी फायदे में रहेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, जुए, सट्टे, शेयर, लॉटरी, रेस आदि कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है और इसका लाभ भी मिल सकता है, लेकिन एक्सपर्ट की सलाह बहुत आवश्यक रहेगी। नौकरी कर रहे लोगों की सारी इच्छाएं पूरी होंगी, उन्नति और तरक्की के सारे रास्ते खुलेंगे। निर्माण कार्य, ठेकेदारी, सप्लाई आदि कार्यों से जुड़े लोग बहुत अच्छे लाभ में रहेंगे जो पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे जातक हैं। केन प्रकारण धन कमाने की इच्छा का प्रादुर्भाव होना, ये सारी मिथुन राशि के जातकों के लिए होना है। केन प्रकारण अपनी आर्थिक व्यवस्थाएं मजबूत करें, ये सबके अंदर भावना विकसित होगी और सब लाभ में भी रहेंगे। लेकिन मृगशिरा नक्षत्र में जिनका जन्म है वो थोड़ा सा समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं। यानी इस तरीके का केन प्रकारण वाला फार्मूला इस्तेमाल करें तो सावधानी बरतें। अब बहनों भाइयों, वर्ष के वो समय अंतराल जो आपको विशेष लाभ दे सकते हैं, विशेष शुभ हैं, उनको समझना चाहिए। 29 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल अशुभ समय बता रहा हूं, अशुभ विशेष रूप से 29 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल, 14 मई से 15 जून, 16 सितंबर से 17 अक्टूबर, 15 दिसंबर से 15 जनवरी 2026। ये वो समय है कि छोटे भाई बहनों से, पिता से कुछ आपको प्रतिकूलता मिल सकती है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। सावधान रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। कुछ बाधाएं जरूर आएंगी और सफलताएं भी पक्का मिलेंगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं। अब उन अच्छे समय की चर्चा हो रही है बहनों भाइयों। 7 जून से 13 सितंबर नोट कर लीजिएगा, अच्छा समय। 7 जून से 13 सितंबर, 7 दिसंबर से वर्षांत। नया व्यापार, नई नौकरी, उद्योग स्थापित कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है और इस अवधि में आप कुछ ना कुछ करके आत्मनिर्भर बन जाएंगे। दूसरा शुभ समय है, नोट करिए बहनों भाइयों, 29 मार्च से 7 मई, 23 मई से 6 जून, 15 सितंबर से 3 अक्टूबर और 29 दिसंबर से वर्षांत तक। ये कुल दीपक योग बनाता हुआ आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए समय आ रहा है। इस अवधि में भाग्य आपका प्रबलता से साथ देगा। उपलब्धियां ऐसी मिल जाएंगी इस अवधि में जिनकी प्रतीक्षा आपको बहुकाल से थी, जो आपके जीवन को एक नई दिशा और दशा प्रदान कर सकता है। तो ये समय बहुत अच्छा है, नोट करके रखिएगा। 14 मई से वर्षांत तक का जो समय है बहनों भाइयों, ये हंस योग और पद्म सिंहासन योग का लाभ देता हुआ आपको दिखेगा। यानी आपको भौतिक सुख संसाधन संपदाएं प्राप्त होंगी, वाहन आदि क्रय कर सकते हैं, भूमि भवन भी आप क्रय करके उसका लाभ ले सकते हैं। और एक और श्रेष्ठ योग का लाभ, उन तारीखों को नोट कर लो बहनों भाइयों। 29 मार्च से 31 मई, 29 जून से 6 जुलाई, 9 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर, 20 दिसंबर से लेकर के वर्षांत का समय, ये भी बहुत श्रेष्ठ समय है। इसमें भी एक राजयोग का लाभ मिलेगा जिसको हम कहते हैं मालव्य योग। श्रेष्ठ लाभ पा पाएंगे। अब बहनों भाइयों, कुछ सावधानी भी मैं लास्ट में बता रहा हूं, उस पर भी गौर करिएगा। 29 मार्च से पूरे वर्ष आपको किसी घनिष्ठ से राजनीति और सामाजिक जीवन, कार्यक्षेत्र और व्यापार में किसी बड़े धोखे की आशंका है। सतर्क रहना पड़ेगा, पूरे वर्ष सावधान रहना पड़ेगा। कोई बड़ा धोखा आपके जीवन में आ सकता है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।